आज एक और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड है चैप्टर 4 का। डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं या कैसे उनकी इनटेक या आउटटेक होती है, ये हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे। देखा, ये ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट टाइप के आयन हो, मॉलिक्यूल हो या सब्सटेंस हो या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो, उनकी जो ट्रांसपोर्ट्स है सेल के इनसाइड या आउटसाइड कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। देखो, एक किस्म की मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है, ट्रांसपोर्ट्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट्स के दो किस्म है हमारे पास, टू टाइप्स है। एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट्स है और दूसरा हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के अंदर के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करे तो उस सिस्टम को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के अंदर कभी भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के तीन और किस्म है। जैसे फर्स्ट डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या हाई कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करे तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी इनपुट। इस सिस्टम के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स का ये एक ऐसा किस्म है जिसके अंदर एनर्जी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, चाहे वो लिविंग के अंदर हो या लिविंग सब्सटेंस हो या नॉन लिविंग सब्सटेंस हो थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस मीडियम हो, तो मॉलिक्यूल मूव करते हैं डिफ्यूजन के अंदर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है एंड अदर मॉलिक्यूल्स है, या डिसॉल्व फॉर्म में सब्सटेंस भी हो सकते हैं विद इन द लिक्विड्स बाइलेयर। जैसे लिक्विड के अंदर बाइलेयर मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट्स होता है वो भी डिफ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट्स का एक और टाइप है हमारे पास जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर फर्क क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर भी कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करें थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, तो उस सिस्टम को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। देखो, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन वगैरह यूज नहीं हो रही थी, इसके अंदर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह यूज होती है। जैसे डाइल्यूट कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो मूव करें सेल के अंदर तो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, तो थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर भी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड वगैरह नहीं होती है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन allow the molecules of waters to pass through and do not allow the most dissolved substance। हमेशा याद रखना कि इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में सब्सटेंस मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सेपरेट एक मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करके फिर अंदर जाने देती है। ठीक है, जैसे सपोज करते साल्ट है, शुगर है, ये पास थ्रू होते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद ऑस्मोसिस की बुनियाद के ऊपर के जैसे प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है इन या आउट, वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के जरिए होती है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर कैसे होती है? जैसे एनिमल सेल के अंदर हमने फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल उठाया, ठीक है, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब तीनों कंडीशंस के अंदर के इस सेल की तीनों कंडीशंस के अंदर इस सेल किस किस कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकता है, किस कंडीशन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे सपोज करते हैं कि हमेशा याद रखना एनिमल सेल है, हाइपोटोनिक कंडीशंस के अंदर कभी सरवाइव नहीं करेगा, तो वो बस्ट हो जाएगा और जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो मूव करके बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशंस के अंदर एनिमल सेल कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती नहीं है जो टर्गर प्रेशर या वाटर प्रेशर को कंट्रोल कर सके। अब इस कंडीशंस के अंदर
इस कंडीशंस के अंदर एनिमल सेल सरवाइव कर सकता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ साइड वाटर की जो इक्वल अमाउंट हो तो उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपरटोनिक के अंदर आउटसाइड जो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसके अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड बराबर होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, श्रिंक का मतलब है या हाइपरटोनिक का मतलब है जितना भी हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर पानी होता है उसको लॉस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। इससे सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सेल की साइज कम हो जाती है, उस सिस्टम को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि प्लाज्मोलाइसिस। उसके बाद एनिमल सेल के बाद प्लांट सेल के प्लांट सेल इस कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक के अंदर एनिमल सेल सर्वाइव नहीं कर रहा था, प्लांट सेल सर्वाइव लाजमी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सेल वाल होती है। सेल वाल की वजह से ये प्लांट सेल सर्वाइव करते हैं और इनके बाद वैक्यूल भी बड़ा होता है, उस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं और इस कंडीशंस के भी अंदर प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं और इस कंडीशंस के अंदर नहीं एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं सॉरी, ये जो आगे पीछे लिख दिया है कि इस जगह पे जो है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, इस जगह जो है आइसोटोनिक। ठीक है, अब देखो इस कंडीशंस के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों सर्वाइव कर सकते हैं और इस कंडीशन में ना प्लांट और ना एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना भी बॉडी के अंदर पानी होता है वो लॉस हो जाता है। जैसे प्लांट और एनिमल सेल लॉस ऑफ वाटर एंड श्रिंक, सेल का जो अंदर साइटोप्लाज्म वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने की वजह से उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसके अंदर टू मेंटेन, हालांकि ये जितने भी प्रोसेस है इसके जरिए, चाहे हाइपरटोनिक है, चाहे आइसोटोनिक है, चाहे हाइपोटोनिक है, इसके जरिए सेल के अंदर साल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। अब उसके बाद तीसरा हमारे पास दो ये हो गए, तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये दरअसल एक किस्म की मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स है इन एंड आउट ऑफ द सेल के मूवमेंट, आयन या मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल या कैरियर प्रोटीन के जरिए जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंस्टेंटिक प्रोटीन्स होते हैं, उन इंस्टेंटिक प्रोटीन के जरिए मॉलिक्यूल्स इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड मूव करते रहते हैं। इस सिस्टम को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स का दूसरा किस्म, फर्स्ट किस्म पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा किस्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके बिल्कुल अपोजिट है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या सब्सटेंस की ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन और इसके अंदर एनर्जी लाजमी यूज की जाती है। ये चीज याद रखनी है, इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ और इसके अंदर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे और इसके अंदर एनर्जी लाजमी रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। ये चीज याद रखना है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। दरअसल ये उस वक्त यूज होता है जब सोडियम और पोटेशियम को पंप किया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और भी हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑर्गेनील है। ऑर्गेनील इज द सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक सेल नुमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं that has one or more, इसके अंदर एक से ज्यादा परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन द सेल और एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह जितने भी ऑर्गेनील है सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है, या प्लास्टिड है वो डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल वगैरह प्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर, या राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनील है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
उसके बाद सेकंड वन हमारे पास है साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म एक किस्म का कलरलेस ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस सराउंडेड न्यूक्लियस के होता है जिसको हम मैट्रिक्स फ्लूइड कहते हैं, और इसको आल्सो कहा साइटोसोल के एक ऐसा सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस हो तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल के अंदर 70 से लेके 90% कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको कि साइटोसोल जो है तकरीबन जो 90% होता है उस 90% के अंदर 90% वाटर होता है, बाकी जो 10% होते हैं 10% के अंदर वाटर सॉल्यूशंस के अंदर साल्ट आ जाते हैं, शुगर आ जाते हैं, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब जितने भी सब्सटेंस है जो 10% आ जाते हैं और 90% लिक्विड होता है। उसके बाद इट इज द मेन फंक्शन, साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन है कि जितने भी ऑर्गेनील होते हैं सेल के अंदर उनको होल्ड करना, उनको एक परफेक्ट जगह के ऊपर रखना, ये साइटोप्लाज्म का काम होता है। इसके साइटोप्लाज्म की जो सेल के अंदर, जैसे सपोज करते हैं ये सेल है, इसके न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है कि द मूवमेंट ऑफ सर्कुलर मैनर इज कॉल्ड साइक्लोसिस, के साइटोप्लाज्म की सेल के अंदर मूवमेंट होना, उस सिस्टम को हम साइक्लोसिस कहते हैं। उसके बाद ये मीडियम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, देखो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक मीडियम है कि जितना भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, या सेंटर भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म मेंटेन द लाइफ ऑफ द सेल, और ये याद रखने के विदाउट वाटर कोई भी जिंदगी वो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो जिंदगी को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद हम इसको कहेंगे स्टोरिंग हाउस है, एक किस्म का स्टोरिंग हाउस है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को स्टोर कर रहा है, और एक किस्म के केमिकल सेंटर भी है, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे कैटाबॉलिज्म हो, या डिफरेंट टाइप के एनाबॉलिज्म हो, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है। ये हमारा आज का क्लास 9 का टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।